हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा चलाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के बारे में, जिसका नाम है मिशन गोल्डन स्पाइस। देखिए, मिशन गोल्डन स्पाइस ये मेघालय से जुड़ा हुआ है। आपको गारो, खासी और जैंतिया के बारे में पता होगा। गारो, खासी और जैंतिया ये जो है मेघालय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है, माउंटेन रेंज है। तो इसमें जो वेस्टर्न जैंतिया है उस रीजन को बोला जाता है लाकाडोंग रीजन। तो लाकाडोंग जो रीजन है ये वेस्टर्न जैंतिया का पार्ट है, और यहाँ पर जो है हल्दी की बहुत अच्छी खेती होती है। तो इस रीजन में पाया जाने वाला जो हल्दी है उसको ही लाकाडोंग हल्दी बोला जाता है, उस रीजन के नाम पर। तो ये जो हल्दी है जो लाकाडोंग रीजन में पैदा होता है, इस हल्दी में जो एक करक्यूमिन नाम का जो एक तत्व पाया जाता है, हर हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, तो उसका जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा होता है। 7 से लेकर 12% तक करक्यूमिन पाया जाता है, और इस करक्यूमिन की वजह से ही किसी भी हल्दी में औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। करक्यूमिन ही वो औषधीय गुण को बढ़ाने वाला तत्व है जो हल्दी में पाया जाता है। साथ ही साथ हल्दी का जो पीलापन है वो इसी करक्यूमिन की वजह से होता है। तो इस रीजन में जो भी हल्दी पाया जाता है, लाकाडोंग रीजन में, उस हल्दी की जो औषधीय गुणवत्ता है या उसकी गुणवत्ता जो है, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो भारत सरकार एक प्रोजेक्ट के तहत ये प्रयास कर रहा है कि इस रीजन में जो भी हल्दी होती है, न सिर्फ उसकी खेती में उसको प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि उसके प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, उसके ब्रांडिंग में और उसके निर्यात में जो है पूरा एक सहयोग किया जाए, और उसको एक अरेंज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको विकसित किया जाए। तो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल का या इस पूरे न्यूज़ का सार यही है कि आपको पूछा जाएगा कि लाकाडोंग हल्दी जो है किस रीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेघालय से जुड़ा है। और मिशन गोल्डन स्पाइस क्या है, तो ये इसी लाकाडोंग हल्दी को, जो मेघालय से जुड़ा है, इसको प्रमोट करना, इसकी खेती में, इसके पैकेजिंग, ब्रांडिंग, निर्यात वगैरह में जो है सरकार के द्वारा आप सहयोग किया जाएगा। यही इस पूरे कह लें कि आप इस आर्टिकल का या पूरे न्यूज़ का ये सार है। चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि मिशन गोल्डन स्पाइस क्या है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया है। देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए कि क्या है ये। दिया है कि सरकार चाहती है कि मेघालय की जो प्रसिद्ध लाकाडोंग हल्दी है वो केवल खेतों तक सीमित ना रहे, बल्कि उसकी खेती, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात तक पूरी व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि किसानों की आय बढ़े और भारत की हल्दी वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान बना सके। इसी उद्देश्य से मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि गोल्डन स्पाइस के बारे में कि यह लाकाडोंग हल्दी की समेकित मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना है, यानी कि इंटीग्रेटेड लाकाडोंग टर्मेरिक वैल्यू चेन इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है। वैल्यू चेन जो है, मूल्य श्रृंखला, इसका अर्थ ये होता है कि खेती करना, फिर उसकी कटाई, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन और लास्ट में निर्यात। सरकार इन सभी चरणों को एक साथ मजबूत करेगी। ये जो कन्वर्जेंस लेड इनिशिएटिव अभिसरण आधारित पहल है, अर्थात विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं की योजना को जोड़कर एक मिशन के रूप में इसको लागू किया जाएगा। इसकी अवधि ज़रूर याद रखिए कि ये 2025 से 2030 की अवधि के लिए ये लागू किया गया है, 5 साल के लिए। और जो इसका प्रथम चरण होगा, वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग, यानी खेती से बाजार तक पूरी व्यवस्था को मजबूत करना। द्वितीय चरण में एक्सपेंशन एंड स्केल अप, यानी कि अधिक किसानों और क्षेत्रों तक इसका विस्तार होगा। और संचालन जो है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ये और उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी के नेतृत्व में इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, मिशन में शामिल कुछ प्रमुख संस्थाएं कौन सब हैं। यह मिशन कई मंत्रालयों एवं संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्पाइसेस बोर्ड, और साथ में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और मेघालय सरकार, इन सब के सम्मिलित प्रयास से जो है इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको दिया भी है, मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च्ड, और 175.45 करोड़ रुपए जो है इसके लिए एक तरह से फंड अलोकेट किया गया है। अब देखिए, लाकाडोंग हल्दी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, लाकाडोंग टर्मेरिक। इसका उत्पादन मुख्यतः मेघालय के पश्चिमी जैंतिया
हिल्स यानी कि वेस्ट जैंतिया हिल्स के लाकाडोंग रीजन में होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है 7 से लेकर 12% तक करक्यूमिन इसमें जो है पाया जाता है, जो कि उच्च मात्रा है। करक्यूमिन हल्दी की मुख्य सक्रिय तत्व यानी कि एक्टिव कंपाउंड है, जो हल्दी के पीले रंग के लिए और औषधीय गुण को प्रदान करने के लिए जो है सक्रिय रहता है, जिम्मेदार है। सामान्य हल्दी की तुलना में इसमें करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है। यह गहरे रंग की होती है, मुख्यतः जैविक यानी कि ऑर्गेनिक पद्धति से तथा रासायनिक उर्वरकों के न्यूनतम या बिना उपयोग के इसको उगाई जाती है। वर्ष 2024 में इसको जीआई टैग भी मिला है, जो कि मेघालय का पार्ट है, मेघालय में। तो इस तरह से इसमें औषधीय गुण होता है। देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा करने वाला। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी तथ्य देखिए लास्ट में। इस मिशन का नाम क्या है? मिशन गोल्डन स्पाइस, मेघालय से जुड़ा हुआ है। लाकाडोंग टर्मेरिक इसको बोला जाता है। 2025 से 30 की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया है और एमडीओ, एनईआर और एनईसी मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। 7 से 12% इसमें करक्यूमिन होता है। जीआई टैग इसको 2024 में मिला और इसका जो प्रमुख रीजन है वो है वेस्ट जैंतिया हिल्स, जो कि लाकाडोंग रीजन कहलाता है। और इस खेती को ऑर्गेनिक तरीके से किया जाता है, यानी कि जैविक विधि से इसकी खेती होती है। रासायनिक जो खाद वगैरह है उसका यूज़ नहीं किया जाता है और खेती से निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन का विकास किसानों की आय में वृद्धि करेगा। चलिए अब हम लोग इस पर एक एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, दिया है कि मिशन गोल्डन स्पाइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध मेघालय की लाकाडोंग हल्दी से है। दूसरा है कि यह 2025 से 30 की 5 वर्षीय पहल है। इसका संचालन एमडीओ, एनईआर और एनईसी के द्वारा नेतृत्व में किया जा रहा है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, ये जो वीडियो है इसको आप अच्छे से देखिए। आपको फिर से मैं बताऊं कि जितना भी आपको जुलाई 2026 में करंट में कवर करवा रहा हूँ, उसका एक मास्टर पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगा, महीने के लास्ट में, जिसमें जितना सारा मैं टॉपिक आपको कवर करवाया हूँ वो सारा ही टॉपिक उस सिंगल पीडीएफ में होगा। अगर मेंस से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है तो मेंस का एक पीडीएफ होगा और प्रीलिम से जुड़ा हुआ जो टॉपिक होगा वो प्रीलिम से जुड़ा हुआ एक पीडीएफ होगा। तो आप लोग अभी से स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते जाएं और लास्ट में वो बोझ ना बने, इस वजह से अभी से आपके लिए देखना ज़रूरी है। और अंत में मैं रिवीजन भी करवाऊँगा, एक ही वीडियो में या 1 या 2 वीडियो में रिवीजन हो जाएगा और फिर आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।